इंद्रधनुष तैयार है। देखो पापा, मेरे पास क्या है, मैंने इसे पूरी तरह से अकेले मिट्टी से बनाया है। बहुत सुंदर है ना? सबसे अच्छा तो यह होगा कि मैं इसे खा जाऊं। ओ एम्मा, ये तो वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा किया जो तुमने ये किया, और यहाँ तक कि इंद्रधनुष के रंग भी सही क्रम में हैं। बताओ, आप उन्हें कहाँ से जानते हैं? ना, मैंने ये तो हाल ही में डे केयर में सीखा था। इंद्रधनुष, हवा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी। बहुत अच्छा। तो तुमने वाकई कुछ शानदार सीखा है किटा में। क्या तुम्हें पता है, इससे मुझे एक विचार आया। चलो इस घर में एक छोटा खजाना खोजते हैं और इंद्रधनुष के सभी रंगों की चीजें ढूंढते हैं। रंगों के लिए तैयार? चलो, मैं तैयार हूँ। तो मुझे खुशी है कि हम निश्चित रूप से बहुत मजा करेंगे और आप जो कुछ भी रंगों के बारे में सीखा है वह मजबूत करेंगे। ठीक है एम्मा, तो चलो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे? हम इंद्रधनुष के रंगों के क्रम का पालन करना चाहते हैं, तो पहला लाल होगा। ओके डॉकी, हाँ लाल अच्छा लगता है। मैं यहाँ इंद्रधनुष केक को तेजी से पैक कर रहा हूँ और हाँ, फिर हम सीधे यहाँ लिविंग रूम में शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम कुछ ढूंढते हैं। हम घर में चीजें ढूंढ रहे हैं। लेकिन शांति। क्या? यहाँ लिविंग रूम में कुछ अच्छा महक रहा है। मुझे कुछ मिला है। पापा देखो, एक पीस रंग का। बहुत बढ़िया एम्मा। अरे लाल भी एक बहुत ही जीवंत और खुश मिजाज रंग है। ये तो स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से ध्यान आकर्षित करता है। क्या तुम्हें यहाँ लिविंग रूम में शायद कुछ लाल रंग की चीज मिल सकती है? ओ हाँ, यहाँ हमारे पास लाल फूल हैं। वे बहुत अच्छे महकते हैं। हाँ बिल्कुल सही एम्मा, फूल भी लाल हैं। ये फूलों के साथ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लाल भी प्यार का रंग है, और जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप फूल भी देते हैं। लेकिन चलो अगला रंग देखते हैं, वह नारंगी होगा, और हमें केवल लिविंग रूम में ही नहीं देखना चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं पापा। ओके डॉकी, तो कुछ संतरी चीज। मुझे सोचने दो। हाँ, मैंने इसे समझ लिया। मुझे पता है कि नारंगी क्या होता है। चलो हमें रसोई में जाना है। तो यहाँ रसोई में हमें मूल रूप से वह खोजना चाहिए जो मैं ऑन रेंज में खोज रहा हूँ। लेकिन देखते हैं। हाँ, मुझे मिल गया। हालांकि वो नहीं जो मैं ढूंढ रहा था, पर तादा संतरे का रस। एक संतरा भी संतरी होता है और हमारे पास अभी कोई संतरे नहीं है। कम से कम मुझे अभी कोई नहीं मिला। लेकिन मुझे याद आया कि हमने आज सुबह नाश्ते में संतरे का रस लिया था, और यहाँ संतरे के रस का पैकिंग भी नारंगी है। और वैसे भी मुझे संतरे बहुत पसंद हैं। हाँ बिल्कुल सही, जूस और पैकेजिंग नारंगी है। क्या आप जानते थे कि नारंगी का उपयोग चेतावनी रंग के रूप में किया जाता है या अधिकतर देखा जाता है? क्या तुम्हें और कुछ नारंगी रंग का दिख रहा है? लेकिन तुम्हारे बाल नहीं, वो नहीं गिनते। हे, हाँ, बहुत मजेदार नमस्ते। पापा। वहाँ मुझे अभी भी एक चीज दिख रही है। क्षण है। एक गाजर। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। स्वस्थ और हे भगवान, शानदार एम्मा, तुम वाकई जल्दी रंग ढूंढ लेती हो। तो चलो अगली बार हम पीले रंग की तलाश करते हैं। डॉकी डॉकी, हम पीला पीला पीला, हाँ पीला सूरज जैसा है। हम परवाह नहीं। चलो बस चलते हैं। आओ पापा, इस दिशा में। हाँ, यहाँ देखो पापा। वैसे तो मैं अपने कमरे में जाना चाहता था, लेकिन अभी मुझे ध्यान आया कि हमारे लिविंग रूम के सारे फर्नीचर पीले हैं। और इस तरह हमें पहले से ही कुछ पीली चीजें मिल गई हैं। वो लिविंग रूम का सोफा और कुर्सी है। और अब हम आगे मेरे कमरे में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ मेरे पास पीले रंग में एक और शानदार चीज है। बहुत बढ़िया एम्मा, मुझे वास्तव में दिलचस्पी है कि तुम्हारे कमरे में कौन कौन सी पीली चीजें हैं। तो पापा, अब हम यहाँ मेरे कमरे में हैं, और हाँ,
आप शायद पीली दीवार के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन मेरे पास पीले रंग में कुछ और भी बहुत अच्छा है। चलो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। परिचय कराना, यह है पीले रंग की पुप्पी। हाँ यार, मुझे लगता है कि उसने यह भी एक विशेष रूप से सुंदर पीला रंग है, इसलिए पिप्पी सूरज की तरह चमक रही है और यह पीला वास्तव में अधिक नहीं हो सकता। हाँ, पुप्पी वाकई सूरज की तरह चमक रही है, तो मुझे भी पीला रंग अच्छा लगता है। ये बस गर्मी और रोशनी देता है और हमें सुंदर समय की याद दिलाता है, इसलिए मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। हमने अब तक कई पीली चीजें देख ली हैं, तो अब हम हरे रंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तुम सही कहते हो पापा, लेकिन हम एक बात भूल गए। तुम्हारे बाल, वो भी तो पीले हैं। हुर्रे, आखिरकार मैं इसका इंतजार कर रहा था। हरा रंग मेरा पसंदीदा है और यह आसान होगा। मेरा मतलब, अपने चारों ओर देखो। पापा, मैं कहूँगा कि हम यही मेरे कमरे में रहते हैं। मुझे लगता है कि मेरे पास पर्याप्त हरी चीजें हैं। है। तो हम फिर इस तरफ यहाँ मेरी हरी बॉक्स है जिसमें मेरा सारा सामान और बाकी चीजें रखी हैं। मेरा हरा पसंदीदा हैंडबैग है। यहाँ मेरी पौधे भी हैं, क्योंकि तो हमारे सभी यहाँ पौधे घर में पौधे हरे हैं। और सामान्य रूप से मुझे कहना चाहिए, यह रंग मुझे कुछ याद दिलाता है। बाहर का मुझे हमेशा एक हरी घास, पत्ते और पेड़ याद आते थे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो एम्मा। हरा रंग वास्तव में प्रकृति का रंग, यह आपको सच में ताजगी और जीवन का एहसास देता है। मुझे लगता है कि तुम्हारे कमरे में अभी भी कुछ हरी चीजें हैं, ना? हाँ, बिल्कुल तुम्हारे पीछे पापा। यहाँ मेरी पसंदीदा हरी कप है और उसके पीछे मेरी शेल्फ है, ये भी हरा है। और फिर मेरे पास यहाँ एक हरा सेब भी है। वैसे मुझे हरे सेब हमेशा कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनका स्वाद बहुत खट्टा होता है। अरे, मुझे भी हरे सेब बहुत पसंद है। मुझे कहना होगा, तुम्हारे कमरे में वाकई बहुत सारी हरी चीजें हैं। और अब चलो कुछ नीले रंग की चीज ढूंढते हैं। पापा, तुम्हारी टी शर्ट जितनी नीली? हाँ, ठीक है, चलो देखें। मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ हमें किस कमरे में देखना चाहिए। जूलियन के कमरे में हमें देखना होगा। मुझे लगता है यहाँ मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास बहुत सारी नीली वस्तुएं हैं। हे। मुझे कहना होगा, मेरे कमरे में जितनी हरी चीजें हैं, जूलियन के कमरे में कम से कम उतनी ही नीली चीजें हैं, अगर ज्यादा नहीं। मेरा मतलब है उसका कालीन भी नीला है। हाँ, मुझे तुमसे सहमत होना पड़ेगा। जूलियन के कमरे में वाकई बहुत सारी नीली चीजें हैं। तो गिनो, क्या क्या ढूंढ सकते हो? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक बार जूलियन का नीला स्पोर्ट्स बैग है, या यूँ यह कहें तो गहरा नीला है और इसके साथ एक नीला पेय पैकेट। बोतल, लेकिन इस बार हल्के नीले रंग में। और मुझे नहीं पता पापा, क्या तुमने पहले से देखा है, लेकिन जूलियन के पास सिर्फ नीला बिस्तर ही नहीं है, ऊपर नीली चादर भी है। इसके अलावा एक नीले फूल भी नीले फूलदान में है। और मुझे यकीन है कि अगर मैं खोजूं तो मुझे और भी नीली चीजें मिलेंगी। शानदार एम्मा। हाँ, यहाँ वाकई बहुत सी नीली चीजें हैं। पहले जूलियन का पसंदीदा रंग लाल था, लेकिन मुझे लगता है कि यह बदल सकता है। तुम्हें नीला रंग पसंद है? ये बहुत ही शांतिपूर्ण रंग है। यह हमें समुद्र और आकाश की याद दिलाता है। हाँ, बस एक रंग बचा है और वह है बैंगनी। चलो एम्मा, देखो। ओह, कूल। हाँ, बैंगनी भी सचमुच एक सुंदर रंग है। चलो देखें। मुझे नहीं पता कि हमारे पास बैंगनी चीजें कहाँ हैं, लेकिन हम बस चलना शुरू करते हैं। क्या हमें बाथरूम में कुछ बैंगनी रंग का मिलेगा? मुझे यकीन नहीं है। बिल्कुल। यहाँ कपड़े की टोकरी बैंगनी है। हाँ एम्मा, तुम्हें कुछ मिला। शानदार। वैसे बैंगनी एक बहुत शाही रंग है, क्योंकि ये पहले बहुत दुर्लभ था। बहुत खूबसूरत। क्या आपको बाथरूम में शायद कुछ बैंगनी रंग का मिला? नहीं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ बाथरूम में अब और कोई बैंगनी चीज नहीं है। लेकिन मुझे अभी अभी याद आया,
मुझे लगता है मुझे पता है कि हम निश्चित रूप से कुछ बैंगनी चीजें कहाँ पा सकते हैं। आओ पापा। तो अगर हम यहाँ क्या नहीं थे, कमरे में कुछ बैंगनी ढूंढ सकते हैं? फिर मुझे भी नहीं पता। मुझे कहना होगा, गुलाबी गुलाबी या बैंगनी रंग को अलग पहचानना थोड़ा मुश्किल लगता है। हन्ना का पसंदीदा रंग शायद तीनों रंग हैं, लेकिन यहाँ इसके पास निश्चित रूप से बैंगनी रंग की कुछ है, अर्थात कराफे। अरे, और यहाँ भी एक पेन पड़ा हुआ है, ये भी बैंगनी है। हाँ, मुझे आपसे पूरी तरह सहमत होना चाहिए। रंग कभी कभी अलग पहचानना आसान नहीं होता, खासकर गुलाबी में। गुलाबी और बैंगनी, ये तुमने वास्तव में अच्छा किया है। बहुत बढ़िया एम्मा, अब वास्तव में घर में इंद्रधनुष के सभी रंग मिल गए हैं। वाह, मुझे तुम पर वास्तव में गर्व है। तुमने यह बहुत अच्छी तरह से किया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ पापा, ये बहुत मजेदार था और मुझे यह भी कहना है कि मैंने सभी रंगों के बारे में थोड़ा और सीखा। और ऐसा, क्या हम ये जल्द ही फिर से कर सकते हैं? मेरा मतलब है और भी बहुत सारे रंग हैं, है हाँ, ना? एक बार और। अभी भी बहुत सारे रंग हैं जो हमें खोजने हैं। हम फिर से खजाना ढूंढने जा सकते हैं। और मुझे सच में बहुत मजा आया आपके साथ इंद्रधनुष के रंगों की तलाश करना। ठीक है, तो हम जल्द ही ऐसा करेंगे। मुझे लगता है मैं अभी कुछ और बनाऊंगा, शायद एक इंद्रधनुष, लेकिन इस बार पूरी बहुत सारे अन्य रंगों के साथ, क्योंकि मैं दुनिया को वैसे ही रंगती हूँ जैसे मुझे पसंद है। और यह सुंदर रंगीन है। और अगर आप लोग आज रंगों के बारे में और कुछ सीख सके, जैसे कि, तो मुझे खुशी होगी अगर आप वीडियो के लिए हमें एक लाइक दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और फिर हम अगली बार मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और अलविदा।